ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 130, 35, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨੇ। तो मेरी लाइन मिल गई है गुजरात और मेरे नाल इस वेले दलीप गोहिल होरी लाइन दे उत्ते ने, बड़े मन्ने परमन्ने उत्थे दे पत्रकार ने, इन्हां तो लेने जानकारी। दलीप भाई आपका क्या हाल है? जी नमस्कार। नमस्कार, हमें बताएं ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है आपके यहाँ और ये इतनी बड़ी दर्दनाक जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं और कुछ लोगों ने तो लाइव रिकॉर्ड किया हुआ है पुल को टूटते हुए। अभी क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? बहुत गमख्वार है, बहुत दुखद समाचार है। 134 के करीब अभी कंफर्म हुआ है, एक दो लोग अभी भी लापता है, बाकी के लोग को बचाया गया है। ये एक बहुत पुराना 150 साल पुराना हैंगिंग ब्रिज है जिसको हम कहते हैं झूलता पुल गुजराती में। हाँ। हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज था, बहुत पुराना था, 150 साल पुराना था। उस जमाने में मोरबी के जो राजा थे उन्होंने बनवाए थे यूरोपियन डिजाइन को ध्यान में लेते हुए। अभी 6 महीने पहले उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि उसको रिपेयरिंग करने की जरूरत थी। उनको रिपेयर भी करवाया, थोड़ा सा उसमें ठीक ठाक करा गया, लेकिन दिवाली का त्योहार बड़ा होता है, दिवाली के बाद उनको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। अभी ये ब्रिज है वो एक प्राइवेट कंपनी का ट्रस्ट है, उसको हैंड ओवर कर दिया है। उनको ये मेंटेन करना है और उनको चलाना है, लेकिन उन्होंने न किसी को पूछा, न उनके लिए सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया, न कोई ये सोचा कि किस तरह से यहाँ ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो क्या होगा। उन्होंने ये ब्रिज पब्लिक के लिए ओपन कर दिया और ऑफिशियल को पता ही नहीं था। तो दिवाली के बाद थोड़ा सा वेकेशन का माहौल होता है तो काफी लोग जमा हो गए ब्रिज पे, जितने होने चाहिए इनसे ज्यादा लोग वहां जमा हो गए और इससे ये हादसा हो गया। ये पूरा टूट गया और अभी मानसून अभी ही खत्म हुआ है तो नदी में पानी भी भरा हुआ था, तो नदी में पानी भरा हुआ था, काफी लोग उसमें गिर गए, बहुत से लोगों को बचाया भी गया, लेकिन बहुत दुख की बात है 132 से ज्यादा लोग को नहीं बचा पाए। बहुत से उसमें बच्चे भी थे, पूरे परिवार थे, पूरे परिवार जो घूमने गए थे पूरा परिवार भी उसमें साफ हो गया। इस तरह का ये बड़ा हादसा हो गया। यही एक सोचने वाली बात है कि प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, उन्होंने किसी को पूछा नहीं और उनको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। एक सेफ्टी रिव्यू होना जरूरी था क्योंकि पूरा 100 साल पुराना ब्रिज अगर आप रिपेयर करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो किस तरह से हुआ, कितना अच्छा हुआ, वो सब देखने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाए और ये हादसा हो गया आज पूरे गुजरात में। और सिर्फ यही नहीं कि मोरबी के लोग उसमें थे, जो लोग घूमने आए थे मोरबी में, आसपास के लोग, दूर के जिले से आए लोग, कच्छ से आए लोग, वो लोग भी वहां थे, वो किसी परिवार को मिलने आए थे, वो लोग जब ब्रिज पे गए, बच्चों को लेके गए, अचानक ये हादसा हो गया और बड़ी भारी मात्रा में लोगों की जान गई है। और ये भी बता दें कि कल्याणी कुंदरैया करके जो एमपी हैं, बीजेपी के ही एमपी हैं, उनके अपने ही परिवार के, उनकी सगी बहन 12 लोग, उनकी भी मौत हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, हमारे पास समय 2-3 मिनट ही है। आपने दिलीप जी, पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है? हाँ जी, आपने जो सांसद वाली बात बताई वो बात सही है, उनके पूरे परिवार उनके उस पर बह गए और 9 पीपल को अरेस्ट किया गया है। लेकिन दुख की बात यह, जिस लोगों के सामने एफआईआर की गई, जिन लोगों को गिरफ्तार कर दिया, वो सब लो लेवल के कर्मचारी है, मतलब वो ऐसे ऑफिशियल है, सिक्योरिटी गार्ड है, टिकट चेकर है, वहां काम करने वाले वर्कर्स है, इन लोगों को पकड़ा गया, जबकि पकड़ना चाहिए उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कंपनी है, ओरेवा करके बड़ी कंपनी है मोरबी की, बड़ी जानी मानी कंपनी है, उनके मालिक ने ये पब्लिक को ओपन कर दिया। उनका नाम क्यों नहीं इस एफआईआर में है? म्यूनिसिपालिटी जिस हमको कहते, पालिका जिसको कहते हैं, उनका ऑफिशियल है, ये उनकी मालिकी का है, उन्होंने हैंड ओवर किया था प्राइवेट कंपनी को। ये जिम्मेवारी थी कि वहां सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाए, पालिका के अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स ने सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया और देखा नहीं, उनको तो पता ही नहीं था ये ब्रिज ओपन हो गया है।
पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि अगर कई जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहा है, तो पुलिस को वहां जाके बंदोबस्त करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऐसे बड़े अफसर या तो जो लोग जिम्मेवार है उनके खिलाफ एफआईआर में नाम नहीं है, और लो लेवल के एम्प्लॉइज जो है उनके नाम इसमें नाम डाल दिए गए हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अगर इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो जो जिम्मेवार है उनके सामने भी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आगे जाके भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। बिल्कुल ठीक है जी दिलीप भाई, आप सही कह रहे हैं। और एक औदब पटेल करके कोई है, पता चला है, जो इस कंपनी के ओनर थे, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, शायद कुछ महीने पहले उनकी मौत हुई। उनकी तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही है। अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि कौन लोग थे, उनका कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या इसके पीछे शामिल थे। लेकिन जैसे उन्होंने बताया दिलीप जी ने कि इंडिया में अक्सर यही होता है कि जो छोटे छोटे कर्मचारी, उनको पकड़ो, उनको जेल करो, लेकिन जो असली जो कल्प्रिट है उनको कोई हाथ नहीं लगाता, और फिर कुछ महीने बाद लोग भूल भी जाएंगे इतना बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले भी बड़े बड़े हादसे होते हैं और बाद में लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये जो हुआ है, सही लोगों को, जिन्होंने ये जिम्मेवारी जिनकी थी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं, चाहे ब्रिज बनाने वाले हैं, सबको इसमें शामिल करके उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दिलीप जी, कितने लोग अभी भी लापता हैं? अभी तो दो बच्चे नहीं मिल रहे, ऐसा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो अब निकाल लिया गया। आगे एक छोटा सा कोजवे बना था, वो कोजवे को तोड़ दिया गया, तो नदी में से पानी खाली हो गया। तो अभी बहुत ज्यादा लोग लापता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल्स में है और शायद वो अभी सीरियस है, तो शायद थोड़ा सा डेथ का टोल बढ़ सकता है। लेकिन 132 के करीब है, एक दो बच्चे अभी नहीं मिल रहे हैं। और आपने जो बात बताई वो उद्धव जी पटेल से, बहुत जाने माने पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन वो तो अभी नहीं है, उनकी नई पीढ़ी है, उनके पुत्र है जयसुख भाई, वो अभी इन मालिक की कंपनी के मालिक है। और उन्होंने एक ट्रस्ट है, वो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था मेंटेन करने के लिए। लोगों का ये कहना कि उन्हें भी जिम्मेवारी थी, उन्होंने अपने आप पब्लिक के लिए उनको ओपन कर दिया, जबकि उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन कल या परसों दोबारा बात करेंगे आपसे, और जो नई जानकारी होगी वो भी देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।